नमस्कार साथियों, स्वागत सबों का। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और यह अधिसूचना नियमावली 2023 के आलोक में जो वर्णित जो नियम है उसमें योग्यता संबंधी बातें, यानी कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग बाहर होंगे, यह नियमावली के अंतर्गत, इस अधिसूचना के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने लिखा है कि बहुत से लोग बाहर होंगे, और ये मैंने क्यों लिखा है तो याद कीजिए, वर्ष 2019 में कंडक्ट होने वाला STET की परीक्षा और उसके दो विषय, पहला विषय सामाजिक विज्ञान और दूसरा विषय कंप्यूटर साइंस, और यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बड़ा ही लोचा और बहुत सारे लोग यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बाहर होंगे। अब मैंने कई बार सर्वे कराया है अपने चैनल में, तकरीबन 22% यानी कि 20 से 25% की जो संख्या होती है वो लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर बाहर होते हुए नजर आ रहे थे। अब उतने ही लोगों के सर पर, गर्दन पर तलवारें लटकती फिर से दिखाई दे रही है और यह संख्या बढ़ सकता है क्योंकि कैंडिडेट बढ़ कर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे कक्षा 11 से 12 के लिए। आप देख लीजिए, जिस विषय में आप अध्यापक बनना चाहते हैं उस विषय में 50% कम से कम आपको चाहिए PG में, और साथ में BEd चाहिए। और भी कई इसके अलावा समतुल्य जो योग्यताएं हैं वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 45% अंक सहित स्नातकोत्तर, और तमाम जो विनियम है उसके आधार पर BEd आपको आवश्यक है। किसी भी मान्यता प्राप्त से 50% अंकों सहित उस विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा BEd अथवा BSc आवश्यक है। कक्षा 11 से 12 की ये बातें हो रही हैं। बाकी तमाम मुद्दों पर कंप्यूटर विषय के जो अभ्यर्थियों का प्रश्न होता है, आप देख लें कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषयों में से जो तमाम जो समूह दिए गए हैं उनसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि आपको मिलनी चाहिए। और ये तमाम बीटेक कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं और तमाम डिग्रियां यहाँ पर दी गई है। आपको पता है कि जब फॉर्म भरते वक्त स्टेट 19 की कंप्यूटर साइंस में तमाम तरह की डिग्रियां को अलाउ किया गया था, और आपके स्क्रीन के सामने ये तमाम डिग्रियां हैं जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन सभी को अलाउ किया गया है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में PG यानी कि MCA की डिग्री को अलाउ किया गया है। और अगर आप BCA हैं और किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर हैं तो भी आप अलाउ माने जाएंगे, केवल BCA से काम नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी बातें हैं। 11-12 में कृषि शिक्षकों के लिए, विद्यालय अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक तथा जो किसी अन्य जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, जो भी सब्जेक्ट है इसमें किसी भी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक है। और मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। इसके अलावा अगर हम अन्य पेज पर चले तो 4 पन्नों का ये पूरा जो दस्तावेज है आपके सामने है। संगीत शिक्षकों के लिए आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता, और मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो फिर प्रशासकीय विभाग जो है उसका अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अब हम आ जाते हैं 9-10 के लिए कि 9-10 के अध्यापक जो विद्यालय में बनने हैं उसमें कौन कौन सी योग्यता धारित जो है वो अलाउ हैं। तो किसी भी विषय में आकर अगर आप कक्षा 9-10 में अध्यापक बनना चाहते हैं तो उसमें 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक करें अथवा स्नातकोत्तर में करें, उत्तीर्ण हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उससे BEd हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित बाकी जो विनियम है 2002-2007 के अंतर्गत BEd भी आपको आवश्यक हो जाता है। बाकी शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9-10 के अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि अथवा जो अन्य महत्वपूर्ण जो आपको योग्यता का निर्धारण किया गया है आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अन्य अगर हम खबर की ओर चले, पेज की ओर चले, तो आप यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं 9-10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए जो विषय समूह निम्नवत है कि पहला तो गणित विषय के अभ्यर्थी होंगे जो गणित के शिक्षक बनेंगे, वो गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी, इनमें से किसी भी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर अगर पठित है तो आप गणित के शिक्षक बनने के योग्य हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, गणित के साथ साथ भौतिकी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो
या कंप्यूटर साइंस हो या रसायन विज्ञान हो या फिर सांख्यिकी विषय हो, उसमें आप अगर स्नातक स्तर पर पठित हैं तो आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं। वहीं विज्ञान विषय की चर्चा कर ले तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हैं तो आप विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है सामाजिक विज्ञान, जहाँ अभ्यर्थियों की काफ़ी भीड़ है और सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक या प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो और जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक हो। जो मैंने आपको बताया कि 4 में से 2 और 2 में से कोई एक, यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र में से कोई 2 और इतिहास और भूगोल में से कोई एक होना अति आवश्यक है, अदरवाइज आप पर खतरा मंडरा सकता है। भाषा विषय के हैं तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक पर 3 वर्षों में पठित होना आवश्यक है, यानी कि 3 वर्षों में आपको वह भाषा अंग्रेजी या हिंदी को पठित होना आवश्यक है। 2 वर्षों से काम नहीं चलने वाला है। 11-12 के अध्यापक के लिए जो निम्न विषय वस्तु है उसमें जो उनका योग्यता है वो निर्धारित किया गया है। फिजिक्स आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। वहीं केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स की बात कर ले तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बायोलॉजी में बहुत तरह की डिग्रियां हैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर इन सभी में से किसी को अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल होंगे। और वहीं मैथमेटिक्स की अगर बात कर ले तो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ मिल जाएगा। मैं इसके 4 पन्नों को वहाँ पर डाल दूँगा, आप पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। बाकी जो मोटा मोटी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो में हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।